अभी जो है हम इस काव्यांश की व्याख्या करेंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि गुरु विश्वामित्र ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया और परशुराम जी जो हैं वो कुछ ढीले पड़ गए, लेकिन जो लक्ष्मण हैं वो भी किसी से कम नहीं हैं। वो अपने आप को और अपने भैया को इतना कम नहीं आंक रहे थे, इसीलिए उसने फिर से शुरू की बात। कहते कि जब यहाँ पर जो है कहा था परशुराम जी ने कि मेरा शील स्वभाव है ना, तो उसके कारण मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा, कहते कहेऊ लखन मुन शील तुम्हारा। कहते हाँ मैं जानता हूँ आपके शील स्वभाव को। शील स्वभाव क्या होता है, शांत, है ना, जो शांत रहते हैं, बहुत ही प्यार से दूसरों से पेश आते हैं। तो उन्होंने मजाकिया स्वर में ही कहा ये। कहते हाँ हाँ कौन नहीं जानता आपके शील स्वभाव को। कहते को नहीं जान विदित संसार। कहते हाँ सारा संसार ही जानता है कि आप कितने का शांत स्वभाव के, शील स्वभाव के हो। माता पिता है उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। कहते कि हाँ अपने माता पिता का ऋण जो है, उन्होंने आपको जन्म दिया, आपको विद्या पढ़ाई, इसका ऋण तो आप चुका ही चुके हो, उनको ऋण से मुक्त कर ही चुके हो। तो अब जो है कहते सिर्फ केवल लगता है गुरु का ऋण ही वह बाकी रह गया है, अर्थात आप हमारे गुरु हैं, तो मेरा जो ऋण है वो है अभी आप पर। तो उसको कहते आपको जो बहुत ज़्यादा बोझ जो है वो चढ़ा हुआ है, इसी कारण आप जो है मैं आपका शिष्य हूँ तो आप मुझे मारकर वो ऋण जो है वो चुकाना चाहते हो, है ना। तो कहते कि सो जन हमरेऊ माथे काढ़ा। कहते कि वो लगता है कि वो अभी भी मेरे माथे पर जो है निकला हुआ आपका जो ऋण है वो है, और उसी की आपको क्या है चिंता है। दिन चल गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। कहते ऐसा लग रहा है कि उसका ब्याज जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, और इतने दिन बीत जाने के कारण वो जो ब्याज है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो कहते कि अब आने ही वैव हरिया बोली। कहते अब जो है किसी को बुला लो जो हिसाब किताब करने में बहुत माहिर हो, है ना। तुरंत देव मैं थैली खोली, और कहते उसी टाइम मैं क्या है अपनी थैली खोलकर आपको ब्याज सहित सारा जो आपका उधार है वो चुका दूंगा। सुन कटु बचन कुठार सुधारा। कहते बस ये वचन सुनने की देर थी कि क्या हुआ, उन्होंने फिर से अपनी जो कुल्हाड़ी है उसको सुधारा, उसको हाथ में ले लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा। कहते सारी सभा जो है वहाँ पर जो लोग उपस्थित थे वो सारे क्या करने लगे, हाय हाय पुकारने लगे। भृगुबर परस देखा बहुमोही। अब लक्ष्मण जी कहते कि हे भृगुवंश के साधु, आप बहुत श्रेष्ठ हैं, आप बार बार मुझे क्या है मारने की धमकी दे रहे हैं, मुझे अपनी कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। ब्रिप विचार बचो नृप द्रोही। नृप का अर्थ होता है राजा, द्रोही का अर्थ होता है उनको नुकसान पहुंचाने वाला। कहते कि हे राजाओं को दुखी करने वाले, राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर काफ़ी देर से क्या है सुनता आ रहा हूँ, मैं आपको जो है कोई करारा जवाब नहीं दे रहा हूँ। तो कहते लेकिन आप क्या है मिले न कभू सुभट रण गाढ़े। कहते ऐसा लग रहा है कि आपको कभी युद्ध करने वाला कोई शूरवीर योद्धा जो है वो आपको कभी मिला ही नहीं है, इसीलिए आप क्या हो अपने आप में ही क्या है विजेता बने हुए हो। कहते द्विज देवता घरें के बाड़े। कहते आप अपने घर में ही बड़े हो, मतलब अपने आप को इतना श्रेष्ठ समझते हो, आपकी दूसरों को बिल्कुल ही आप लज्जित कर रहे हो, बार बार हमें जो है बुरे वचन कह रहे हो, मारने के लिए उतावले हो पड़े हो, इसीलिए कहते कि आप अपने घर में ही बड़े बन रहे हो। अनुचित कह सब लोग पुकारे। इतना कहा जब लक्ष्मण ने, तो सारी जो सभा थी, सारे लोग जो थे वहाँ पर उपस्थित, उन्होंने क्या कहा कि ये उचित नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये ब्राह्मण हैं, इनको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। रघुपति सैन्य है लखन निवारे। अब जो है रघुपति कौन है, श्री रामचंद्र, उन्होंने सैन्य का अर्थ संकेत करके लक्ष्मण को क्या था ऐसा ना करने के लिए जो है वो रोका कि तुम ऐसा बिल्कुल मत करो, उन्होंने इशारे से उसको समझा दिया। लखन उतर आहुत सरिस भ्रप बर कोपू किसानु, बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। अब रघुकुल के जो सूर्य हैं श्री रामचंद्र जी, कहते उन्होंने जो परशुराम की जो क्रोध रूपी आग है उसको भड़कते हुए जब देखा, तो उन्होंने क्या किया फिर, कहते लक्ष्मण को उन्होंने एकदम से, और जो परशुराम हैं उनके क्रोध को भी, दोनों के क्रोध को ऐसे शांत कर दिया जैसे कि
आग जलती हुई के ऊपर हम अगर जल डाल दें तो वो शांत हो जाती है। इस प्रकार उन्होंने जल के समान ठंडे वचन बोलकर दोनों के क्रोध को शांत कर दिया। अर्थात उन्होंने ये जो सारा लड़ाई झगड़े वाला जो माहौल बना हुआ था उसको शांत कर दिया और उन्होंने पूरा विवाद जो है वहीं पर रोक दिया। तो इस प्रकार ये जो था इसमें श्री रामचंद्र का तो बहुत कम जो है उन्होंने अपने वचन कहे हैं, संवाद कहे हैं, क्योंकि जो महान लोग होते हैं वो बहुत कम बोलते हैं और कम बोलते ही, और जब वो बोलते हैं तो वो सब कुछ ठीक ठाक कर देते हैं ना। तो इस प्रकार रामचंद्र जी ने 2-3 जगह पर ही इंटरफेयर किया और उन्होंने जो है सारा माहौल सही कर दिया, लेकिन लक्ष्मण जो है वो उनके सामने अड़े रहे थे और परशुराम जी भी अपने आप को जो है बहुत नीचा नहीं दिखाना चाहते थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो संवाद है वो समझ आ चुका होगा। तो आज आप इसकी प्रसंग और व्याख्या दोनों काव्यांश की पूरी कर लो, और जो पीछे वाले काव्यांश हैं उनकी भी प्रसंग और व्याख्या आपकी पूरी होनी चाहिए। और कल हम इसके जो है प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं हम अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।